यानी कि आपकी हाथ पे पाँव पे कहीं पे भी लग जाए डायरेक्टली तो कंफर्म जिसे कहते हैं ना वो खून निकाल देती है। तो अभी तो प्रेशर कम किया हुआ है उस सर्फ डालने की वजह से, लेकिन इसमें ये है कि एक वॉशिंग इसी भी हो जाती है। और हाँ साहब खैरियत से। अच्छा जी भाई, चूज़ा आ गया है एचडी के अंदर और चूज़े का सीन ये है कि चूज़ा जो है सारा का सारा जो है वो एक एक करके आ रहा है। तकरीबन 1800 के करीब टोटल क्वांटिटी है, जिसमें से कुछ अभी यहीं पे रख देंगे। ओपन वाला मरता है इस वक्त जो सीज़न चल रहा है, खासतौर पे ये इस वक्त ओपन वाले बहुत डाल रहे हैं। इसी वजह से चूज़ा जो है ना मार्केट से मतलब शॉर्ट हुआ है देखिए, जब की वजह ये कि चूज़ा प्लेस हो रहा है बहुत। आप जितने भी ओपन शेड दिखेंगे ना वो आपको भरे में मिलेंगे। आप भरे हुए मिलेंगे। उसके अलावा आपको बात बताऊँ ना, जैसे कि कंट्रोल शेड वाले जो है आजकल कर रहे हैं चूज़े का रेट आगे, यानी कि माल का जो रेट है ना वो कम हो गया। तकरीबन क्या चल रहा है माल का रेट आजकल? यार माल तो बहुत नीचे। अच्छा भाई, ये भाई का जो है ना चूज़ा माशाल्लाह से रेडी है। 1500 मैंने आपको कहा था कि एक तरफ जाएगा, रिमेनिंग 300 हमने एक तरफ कर दिया। पहली दफ़ा ये पाल रहे हैं। हमने सोचा था कि इनसे थोड़ी सी हाई एलो ले लेंगे, पर ये कह रहे हैं थोड़ी सी जल्दी है और थोड़ी सी जो ना कुछ मसले हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर लेते हैं, अल्लाह बरकत दे। फिर चूज़े की अपडेट आपको इंशाल्लाह आगे मिलेगी। तो खैर भाई का नसीब, आगे चीज़ें उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बेहतर रहेंगी। कामों से तो फिर इंशाल्लाह इनकी बारी आएगी, फिर अपने काम शुरू करेंगे। अभी तो यार हमारे चूहों ने ज़िंदगी ख़राब करके रखी हुई है। साले जो ना कहीं से आ जाते हैं और उसके बाद जो है ना उनसे फिर भुगतते रहो, उनके साथ खेलते रहो। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई अभी जो है ना वो इस पूरी जगह की बची कुची सफाई करनी है और उसके बाद जो है फिर नए व्लॉग की जो है ना तैयारी करनी है। इंशाल्लाह ताला 2 दिन के अंदर अल्लाह ने चाहा तो नया व्लॉग आ जाएगा। उससे पहले मैं जो है ना अंडे वाली मुर्गियों की सेटिंग करनी है। क्या करनी है आपको ज़रा दिखाते हैं, लेकिन अभी जो है ना इस दफ़ा 2000 का व्लॉग है। तो इंशाल्लाह होपफुली अल्लाह ने चाहा तो ये सर्दियों का व्लॉग होगा और खैरियत से निकल जाए। लास्ट टाइम सर्दियों वाला व्लॉग थोड़ा सा ख़तरनाक निकला था, आप लोगों को याद हो ना हो, आग लग गई थी जिसके निशान अभी तक मौजूद हैं। अब होपफुली चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं पेंट करा लो यार, पेंट इंशाल्लाह होगा जनवरी के अंदर, ठीक है। जनवरी में एक ही दफ़ा पेंट कराएंगे इसका। अभी थोड़ी सी गंदगी है, बर्दाश्त करो आप लोग भी, हम लोग भी। और उसके बाद ये है कि मैंने कुछ वायरिंग का काम कराना है, कुछ आगे चीज़ों में फंसा हूँ। तो मैंने प्लान ये किया है कि जनवरी में यूनिवर्सिटी का भी सेमेस्टर ब्रेक होगा और उसके अलावा मैं भी थोड़ा फ्री होऊंगा, तो मैं जनवरी में इस पूरे काम को अच्छे से इंशाल्लाह ताला निपटा लेंगे। अभी क्या करते हैं, अभी ये करते हैं कि यहाँ की तरह वॉशिंग करते हैं और उसके बाद जो है चीज़ों को समेटते हैं। चलें आगे चलते हैं। अच्छा भाई, आप में से अक्सर लोग जो ना एक ही सवाल करते हैं कि भाई इसको वॉशिंग गन से क्यों साफ़ किया जाए। देखो मैं एक बात बताऊँ, पर्सनली मैंने ये ली थी तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले, ठीक है। और अभी तक जो है ना ये अच्छी खासी चल रही है। हल्की फुल्की ख़राब हो गई है, पानी लीक करती है। ये नहीं कि इसको मैं ही चला सकता हूँ, कोई बाहर का बंदा चलाए ना उससे हो सकता है उसको करंट वरंट लग जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसको खोला, बीच में किसी रिपेयर कराई कुछ चीज़ों की वजह से कि उसका पानी निकाले बगैर रख दिया तो वो सील उसकी लीक हो गई है। लेकिन ये है कि चलती है, सही चलती है। अच्छा खासा ख़तरनाक किस्म का इसका प्रेशर है और इतना ख़तरनाक प्रेशर है कि अगर डायरेक्ट आपके पार्ट्स पे लग जाए ना, यानी कि आपकी हाथ पे पाँव पे कहीं पे भी लग जाए डायरेक्टली, तो कंफर्म जिसे कहते हैं ना वो खून निकाल देती है। तो अभी तो प्रेशर कम किया हुआ है उस सर्फ डालने की वजह से, लेकिन इसमें ये है कि एक वॉशिंग इसी भी हो जाती है। और दूसरा जो रेकमेंडेड होता है ना, जैसे कि आपने कहीं की क्लीनिंग करनी है तो उसके लिए रेकमेंडेड एक प्रेशर होता है, तो उस हिसाब से बैक्टीरिया करने के लिए तो उस हिसाब से दोनों बड़ा इफेक्टिव रहता है। मैंने क्योंकि जगह पे कलर नहीं किया हुआ और मैंने आपको बता दिया कि कलर मैंने कराना है इंशाल्लाह जनवरी में, तो फ़िलहाल नहीं करा रहा भारत में। तो उस हिसाब से ये दोनों बहुत बेहतरीन रहती है, ईजी टू मैनेज और वॉश बहुत अच्छे से तरीके से होता है। यानी कि कहते हैं कि अगर इसके के थ्रू वॉश करोगे तो काफ़ी हद तक, यानी कि ऑलमोस्ट 40% तक बैक्टीरियाज़ किल हो जाते हैं फ्लोर के। ऐसे बातें ऊपर दीवारों के तो नहीं होंगे, लेकिन फ्लोर के अच्छे खासे हो जाते हैं। तो आप लोग अगर काम कर रहे हो तो 10-15-20 हज़ार रुपये खर्च होंगे, तो आप लोग भी बाय कर लेना। लेकिन अगर रूटीन में मेरी तरह काम कर रहे हो ना, नॉर्मली लोग क्या होता है एक फ्लॉग डालते हैं उसको 6 महीने खींचते हैं, तो उनका हिसाब अलग होता है। मैं तो ऑलमोस्ट हर महीने फ्लॉग डालता हूँ, तो मेरे लिए जो ना मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है इस चीज़ की। लेकिन ये है कि ओवरऑल बहुत जिसे कहते हैं ना परफेक्टली रहता है। तो पहले पानी डाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए कि फूल जाए, उसके बाद इस पर सर्फ डाल देते हैं, सर्फ के साथ कोई डिसइंफेक्टेंट जैसे कि विरकॉन वगैरह आजकल मिलता है। फिर उसके बाद इसको अच्छे से दोनों निकाल के और उसके बाद रिमेनिंग उसको दोबारा प्रेशर वॉशर से अच्छे से वॉश कर देता हूँ, ताकि दोनों सारा का सारा काम प्रॉपर हो जाए। तो ये चूज़े से आने से पहले थोड़े से लवाजमात करने पड़ते हैं। इंशाल्लाह कल चूज़े की वीडियो अपलोड करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि चूज़ा कितना आया, चूज़ा आ चुका है। तो वीडियो लेट चल रही है थोड़ी सी, तकरीबन 5 दिन पहले चूज़ा आ चुका है। तो कल आपको वीडियो चूज़े की अपलोड करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको आगे अपडेट देंगे। अच्छा भाई, ये वाला काम तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सफाई हो गई है। आपको शायद नहीं लग रही हो पर अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। अब एक काम है, मैंने पिंजरे की सेटिंग करनी है, वो सेटिंग करके उसके बाद फिर चलते हैं ज़रा बाहर की तरफ सुकून से, और उसके बाद इस वीडियो को भी आगे लेके जाएंगे, क्योंकि मैंने चूज़ा सेल करने जाना है और चूज़े से फिर जो कि एक छोटा सा काम और है वो भी निपटाना है आज की डेट में ही। होपफुली अल्लाह ने चाहा तो निपट जाएंगे वैसे तो काम, लेकिन पहले इस काम को देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा भाई, आपको कहा था ना एक ज़रूरी काम है, तो माशाल्लाह से ये चूज़े का गाड़ी जो ना जा रही है, किसी और की, हमारी नहीं है। अल्लाह हमारी भी शायद दे, आज नहीं तो कल दे देगा इंशाल्लाह। तो अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि भाई हैचरी आ गए हैं और अंडे जो है ना मुर्गी को ज़रा बाद में शिफ्ट करूँगा, शायद अब कल ही करूँगा, तो देर हो गई। लेकिन अब जो प्लान है वो ये है कि यहाँ से चूज़े की सेटिंग करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह घर को निकलेंगे। हाँ साहब खैरियत से।
अच्छा जी भाई, चूज़ा आ गया है हैचरी के अंदर। और चूज़े का सीन ये है कि चूज़ा जो है सारा का सारा जो है वो एक एक करके आ रहा है। तकरीबन 1800 के करीब टोटल क्वांटिटी है, जिसमें से कुछ अभी यहीं पे रख देंगे, बाकी जो का ना वक्त के साथ साथ एडजस्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी सिचुएशन जो है ना, चूज़े की 2-3 डब्बे रहते हैं, टोटल 1800 के करीब जो ना चूज़ा है। चूज़े की तरह आपको लुक दिखा दें माशाल्लाह से। भाई वो बंदा लेके किस चीज़ में जाएगा? गाड़ी में। कौन सी गाड़ी है? पता नहीं, बोल रहा था कोई फिट गाड़ी है, मैंने कहा कौन सी, मैंने बोला आप लेके आओ, गाड़ी के अंदर जाएगा वरना रिक्शे फिट के नाम पे एफएक्स तो नहीं ले जाएगा वो? नहीं नहीं मेरे भाई, नहीं एफएक्स में आएगा नहीं। एफएक्स कोई छोटी गाड़ी नहीं है, वो ऐसे नहीं है कि कोई हकीर गाड़ी में कह रहा हूँ, लेकिन एफएक्स छोटी गाड़ी है ना, उसमें आ नहीं पाएगा। माशाल्लाह से मौसम भाई ठंडा हो गया है, वक्त के साथ साथ अब ब्रूडिंग करने में थोड़े मसाइल होंगे, लेकिन हम तो पूरा साल काम करते हैं। मजा आ रहा है ना मुझे चूजा पालते हुए, यकीन करें सुबह से निकले में ना हाँ। आपने ब्रूडर चलाया हुआ ना मैंने ब्रूडर चलाया हुआ, इधर ये चूजे बेच रहे हैं। और अभी तो ना चूज़े बेच के घर जा रहे हैं। सुबह से कहाँ कहाँ पे निकले हुए हैं। खैर हमारे चूज़े की तो आपने कंडीशन देख ली थी। अभी चूज़े की कंडीशन आपको वीडियो में दिखाई नहीं थी, तो ये जो ना प्लान है फ़िलहाल। अभी तो खैर चूज़े की सेटिंग करते हैं, चूज़े कस्टमर आ जाए, उसके बाद फिर डिटेल में कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अच्छा भाई, ये वाला काम तो चल रहा है अभी चूज़े का। अभी पार्टी को आने में देर थी, मैंने 300 चूज़ा अलग कर दिया, बाकी 1400 अलग कर दिया, 1500 सॉरी, क्योंकि 1500 एक भाई को जाएगा, 1400 अलग जाएगा। आप लोगों के कहने की वजह से हमें डब्बे जो ना हमने अलग से सेटिंग कर ली कि डब्बे हमें साबिर के मिल जाएँ, उसमें हमारे लिए आसानी है। जाहिर सी बात है कॉन्टैक्ट नहीं होता, लोग फालतू में उनको कॉल करके हमारे नाम पे तंग करते हैं, तो हमने नहीं किया, खैर उन्होंने ही कर दिया कि जान छूटे किसी तरीके से इनकी, और इनको जो ना वो डब्बे मिले जो कंपनी के नहीं, जबकि कंपनी कोई और सी है। जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ओलंपिया है, नंबर आपको मिल जाएगा, गूगल करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, इतनी इशू वाली बात नहीं है। 100-200 नहीं देंगे आपको, भी एक दफ़ा सुनाएंगे तो फिर आप 200 क्या, मेरे हिसाब से तो 400-500 भी नहीं है, कम से कम भी ये जो है ना ऑर्डर 5,000 10,000 समझ में आता है कम ये से तो कम। हमें इसलिए मिल जाता है कि हमारे सर के उस पर ब्याज पे यानी कि आज 1,07,000 8,000 चूज़ा डिस्पैच हुआ है मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैंने सर के बच्चों हिसाब देखा ना, जो कहानी चल रही है माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। भाई ये बताओ, इस सीज़न में कंट्रोल शेड वाले के मज़े हैं या ओपन शेड वाले के? ओपन शेड। भाई इस टाइम पे कंट्रोल शेड वाला बेचारा परेशान हो जाएगा, और क्योंकि वो पता है उसका मसला क्या बनेगा, वो रहेगा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए। कराची के मौसम वाला या फिर जो आते जाते मौसम वाला होता है, उस टाइम पे कंट्रोल शेड वाला ये सबसे बेस्ट है ओपन शेड। ओपन शेड की ग्रोथ बेहतरीन, FCR भी इनमें अच्छा मिलेगा, मोर्टेलिटी भी काफ़ी हद तक रुकेगी। कंट्रोल शेड में तो जाहिर सी बात है, आपको बताइए 2 सीज़न होते हैं कंट्रोल शेड और उसमें ओपन शेड में। कंट्रोल वाला जो है गर्मियों में बहुत अच्छा FCR ले रहा होता है, ओपन वाला मरता है। इस वक्त जो सीज़न चल रहा है खासतौर पर ये, इस वक्त ओपन वाले बहुत डाल रहे हैं, इसी वजह से चूज़ा जो है ना मार्केट से मतलब शॉर्ट हुआ है। देखिए जब की वजह ये कि चूज़ा प्लेस हो रहा है बहुत। आप जितने भी ओपन शेड दिखेंगे ना वो आपको भरे हुए मिलेंगे, आप भरे हुए मिलेंगे। उसके अलावा आपको एक बात बताऊँ ना, जैसे कि कंट्रोल शेड वाले जो है आजकल कर रहे हैं, चूज़े का रेट आगे, यानी कि माल का जो रेट है ना वो कम हो गया। तकरीबन क्या चल रहा है माल का रेट आजकल? यार माल तो बहुत नीचे आया है। फार्म रेट अगर मैं बात करूँ तो 340 से 350 रुपये पे आई है। हाँ, और फिलहाल अभी कॉस्टिंग में नहीं है माल, लेकिन उसके बावजूद भी तो फिलहाल जो है ना प्रीवियस जितना भी था वो तो नुकसान में ऊपर है। हाँ, लेकिन मैं अगर बात करूँ तो आगे जो अभी जो प्लेस हो रहे हैं वो दिसंबर में जो हो रहे हैं, इंशाल्लाह दिसंबर में रेट ऊपर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तकरीबन 15-20 दिन से मार्केट नीचे है। हाँ, जब तक ये माल तैयार होगा 35 दिन 40 दिन आप ये लगाएं, 50 दिन आप मैक्सिमम पकड़ लें अगर अभी से डालेंगे। 50 और 15 ऑलमोस्ट आप ये समझे 2 महीने का टाइम पीरियड होगा, तो उसमें तो ऑटोमेटिकली मार्केट स्टेबल हो ही हाँ, क्योंकि आगे तो ना शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा। और जो सारा का सारा मसला है, फैसले भी चूज़ा डाला हुआ है, सबने डालने का रीज़न सारा यही है कि भाई अभी जो है ना मार्केट अच्छी चलेगी। उसकी वजह क्या है कि अगर अभी रेट कम है ना, तो उसके बाद ये नहीं हो रहा कि लोग डर के डाल नहीं रहे, लोग इतना डाल रहे हैं कि चूज़ा शॉर्ट हुआ हुआ है। बिल्कुल ऐसी है यार। आप जिस दिन मेरा चूज़ा था उस दिन भी मैंने उसमें बताया था कि ये सिर्फ भाई के उस पर मैंने दिया, वरना आप यकीन करें उस दिन सिर्फ मेरा इतनी कम क्वांटिटी थी, मेरा नहीं निकल पाया, तो आप उससे अंदाजा लगाएं कि चूज़ा कितना शॉर्ट है। चूज़े का तो ना बड़े मसाइल चल रहे हैं, और इस दफ़ा फैज़ भाई के चूज़े की हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, थोड़ी सी मसरूफियत भी थी। मैंने पर्दा करवाया हुआ ना यार। हाँ, फैज़ भाई पर्दा करें इंशाल्लाह। फैज़ भाई का पर्दा तोड़ेंगे एक आध दिन के अंदर जाके, बहुत हो गया, बल्कि कल ही तोड़ेंगे अल्लाह ने चाहा तो। छापा मारेंगे एकदम से आके तो ना, क्योंकि ये छुपा छुपा के काम कर रहे हैं, बहुत हो गया। तो भाई ये सीन है कि चूज़ा आगे शॉर्ट है, क्योंकि आगे सबको पता है शादियों का सीज़न है, और ओपन शेड वाले दबा के डालने इस टाइम पे चूज़ा। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ओपन शेड में तो भरे हुए मिलेंगे, क्योंकि अभी मैंने सबसे क्वांटिटी सबसे मालूम करी, तो 35,000 एक चूज़ा और 50,000 एक, और उसके अलावा 5-5 हज़ार वाले भी 2-3, यानी कि लिस्ट में था। वो पता नहीं कब होंगे, किस तरह कैसा पूरा बनेगा, लेकिन अभी जो ना सिचुएशन चल रही आई। 3-4 जो शेड बने हुए होते हैं बाउंड्री के अंदर ही, 85,000 एक फार्मर ने चूज़ा डाला है, तो उससे अंदाजा लगाएं कि कंट्रोल शेड में 85,000 मतलब ओपन शेड में बहुत बड़ा नंबर है। ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत 85,000 85,000 बहुत बड़ा नंबर है। खैर अल्लाह बरकत दे और सबकी सेटिंग चलते रहे। हम भी ज़रा चूज़े की सेटिंग वेटिंग करते हैं, कस्टमर का हैंड ओवर करते हैं, उसके बाद निकलेंगे अपने घर के लिए, क्योंकि घर जाके दोनों चूज़े की भी हाई करनी है। और आपको बताया था कि आज लेयर शिफ्ट करनी है, वो भी अभी तक करी नहीं। खैर देखते हैं क्या करना है। अच्छा भाई, ये भाई का जो ना चूज़ा माशाल्लाह से रेडी है। 1500 मैंने आपको कहा था कि एक तरफ जाएगा, रिमेनिंग 300 हमने एक तरफ कर दिया। पहली दफ़ा ये पाल रहे हैं,
हमने सोचा था कि इनसे थोड़ी सी हाई एलो ले लेंगे, पर ये कह रहे हैं थोड़ी सी जल्दी है और थोड़ी सी ना कुछ मसले हैं, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर लेते हैं। अल्लाह बरकत दे, फिर चूज़े की अपडेट आपको इंशाल्लाह आगे मिलेगी। तो खैर भाई का नसीब, आगे चीज़ें उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बेहतर रहेंगी। अच्छा भाई, ये 100 चूज़े जो थे ना, ये तो एज यूजुअल हमारे कार्गो के थे, और ये भाई लेके जा रहे हैं अपनी बाइक पे बांध के। ये जाएंगे अच्छा खासा दूर, बेसिकली अच्छे खासे दूर से मुराद है खोपरा पार की तरफ जाएंगे। अच्छा खासा रास्ता है भाई, रास्ता पता है आपने खोपरा पार कभी ज़िंदगी में देखा? मलीर में हमें बाइक आ गई। अबे भाई तुम इतने ख़तरनाक तरीके से आए, मिनी हार्ट अटैक आ गया मुझे। उसने कहा बाइक घूम कर आई है वापसी। ओके भाई। अच्छा भाई, चूज़ा भाई का रेडी हो गया। 200 चूज़े रह गए थे लास्ट वाले, 1500 भी एक तरफ हो गया, 100 भी एक तरफ हो गया, 200 भी एक तरफ हो गया। इसने मुझे बोला बाइक घूम कर आ रही है, मैं वाकई में डर गया। मैंने कहा अब भागो अंदर की तरफ। भाई आपको लगता होगा, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट है, ये एरिया थोड़ा सा ख़तरनाक है। बाकी अल्लाह का बड़ा करम है, मेरे साथ आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है माशाल्लाह से। जबकि मैं उन एरियाज़ में गया हूँ जहाँ पे जो ना ये दिन में जाते हुए भी गारंटेड डर है, और मैं 2 बजे अल्हम्दुलिल्लाह एरिया से खैरियत से निकल कर आया हूँ। इंसान को चाहिए, बात ऐसा होता है ओवर कॉन्फिडेंस होता है। हाँ, ये मेरे साथ हुआ है ना अच्छा, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ। बाकी दुआएं पढ़ के निकलें, अल्लाह की बात, अल्लाह हिफाजत करने वाला है बस, वो ऐसी बात है। बाकी ये वो ऐसा ना हो ना दोस्ती यारी में ऐसा होता है, वो अबे कुछ नहीं होता, तू चल। नहीं, वो बड़ा खतरनाक सी है, वो ख़तरनाक सी होता है, हिफाजत लगे। ये जिन जगहों पे जाते हैं हकीकत बात है, मुझे तो डर लगता है भाई। अल्लाह खैर करे। चले भाई निकलते हैं घर की तरफ और चूज़े को मुर्गे को शिफ्ट करते हैं। अच्छा भाई, दाना पानी भी कर दिया इन सबको, उस काम से भी निपट गया, ऐसी से भी निपट गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इस तरह का कंटेंट शुरू करें, इसमें तो ना बहुत सारी ढेर सारी टिप्स हों, लेकिन मसला सारा ये है कि मुझे तो ना आजकल इतना टाइम मिल नहीं रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ होपफुली जल्दी जल्दी से फ्री हो जाए अपने कामों से, तो फिर इंशाल्लाह इनकी बारी आएगी, फिर अपने काम शुरू करेंगे। अभी तो यार हमारे चूहों ने ज़िंदगी ख़राब करके रखी हुई है, साले जो ना कहीं से आ जाते हैं और उसके बाद जो है ना उनसे फिर भुगतते रहो, उनके साथ खेलते रहो। अभी बस कोशिश ये है किसी तरीके से चूहों की जान छुड़ाएं तो लेके चलेंगे। तो आज की वीडियो इसी तरीके से जल्दी से ख़त्म करते हैं, मूड नहीं है, एनर्जी लेवल डाउन है। मिलेंगे इंशाल्लाह कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। और अगर किसको हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखनी हो तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन होगा। तो मिलते हैं कल की एपिसोड में कुछ डिटेल चीज़ के साथ। आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, ताकि फिर उस पर ऐसे वीडियोज़ बनाना दोबारा से शुरू की जाए। ठीक है, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।